नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए स्थानीय भीम स्टेडियम में योगा की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगराधीश हरबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर जिले के विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों व उनके अध्यापकों के द्वारा की गई फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं इस अवसर पर आयुष विभाग, जिला लोक संपर्क विभाग आदि के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने मैराथन दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगराधीश हरबीर सिंह ने अपना संदेश देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को विश्व के लगभग सभी देशों में योगाभ्यास समारोह आयोजित किए जाते हैं। योग दिवस के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ व नियमित रूप से योग व प्राणायाम के प्रति जागरूक करना है। योग हमारे मन को मस्तिष्क के साथ जोड़ता है। वर्तमान समय में निरोगी रहने का एकमात्र सरल माध्यम नियमित रूप से योग व प्राणायाम करना है। उन्होंने विशेषकर विद्यार्थियों से कहा कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रिहर्सल में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी, खेल विभाग से कोच, खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट, स्काउट्स कैडेट, नेहरू युवा केंद्र सदस्य के अलावा आम नागरिकों ने भी योगाभ्यास किया। नगराधीश ने आयुर्वेद के जनक व भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर फाइनल रिहर्सल का शुभारंभ किया। राष्ट्रगान के साथ में योग दिवस की अंतिम रिहर्सल का समापन भी हुआ। सामने देख के आप कर सकते हैं, कुछ देर रोकें, वापिस ले आए। तो एक दोनों हाथ घेरते हुए ऊपर ले जाएं, हल्का कर रहे हैं, बैक बेंड हो, छोड़ते हुए सामने की ओर आए। पैरों के बराबर में आप हाथ ले जाएं, पैर मिलाए रखें। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलसि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जून को जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं उसकी आज रिहर्सल की गई है 19 तारीख को। 21 तारीख को यह प्रोग्राम भीम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार की हिदायत अनुसार यह पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी स्पीकर विधानसभा श्री रणबीर गंगवा जी होंगे और विशिष्ट अतिथि जनरल वत्स साहब भी होंगे। और समस्त तैयारियां जैसे आप देख रहे हैं प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं, चाहे वो बच्चों के रिफ्रेशमेंट का हो, उनकी यूनिफॉर्म का हो, या फिर अन्य कोई टेंट वगैरह संबंधी जितने भी अरेंजमेंट्स हो, आज ये तैयारियां कर ली गई हैं। 21 तारीख को हम पूरे हर्षोल्लास से ये पर्व मनाएंगे। मैराथन भी इस दिवस पर, योग दिवस पर हमने आयोजित की है, जो भीम स्टेडियम से अभी हमने रवाना की है। वह भी एक संदेश देने के लिए, एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, उसको मैसेज देने के लिए हमने उसको रवाना। 19 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स सबके सहयोग से ये आयोजित किया गया है। आयुष विभाग है, योग आयोग की तरफ से है, पतंजलि वाला है, स्कूल्स के हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के सारा अरेंजमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्काउट्स हैं। इन सब के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ है और बच्चों ने म्यूज़िकल योगा भी किया है और योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी अधिकारीगण मौजूद थे उन प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है और सभी अधिकारियों ने, सभी बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने छुट्टियां होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से भाग लिया इसमें और इसे सफल बनाया है। योगा का प्रोटोकॉल वगैरह ये सारा पूरा होने के बाद बच्चों के लिए एक मैराथन आयोजित की गई है और यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा राउंड लगी स्टेडियम के बाहर से, सेक्टर की साइड से, पीछे से होके, और वो बच्चों ने उनको बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। सोमवार को भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने चौधरी बंसीलाल सामन अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में बीमार लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में सोमवार को भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां पर मिली खामियों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौरे के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले और छुट्टी पर मिले। इसको लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ और अन्य अधिकारियों को साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर अधिकारी और कर्मचारियों को कहा गया है कि हॉस्पिटल में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि शाम के समय रविवार और छुट्टी के दिन वार्ड में भर्ती मरीजों को देखने के लिए कोई नहीं आता। इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में कई कमियां मिली हैं जो पिछले काफी समय से चल रही हैं। इसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को 7 दिन का समय दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जो भी कमियां हैं उन्हें 7 दिनों में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ तो इसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने सिविल हॉस्पिटल में राउंड किया है। राउंड करने के 2 मकसद हैं। एक तो सारे कर्मचारी अपने समय पर आएँ, ड्रेस में आएँ और ड्यूटी का पूरा अपने दौरान पूरा कार्य करें। इसमें काफ़ी कुछ कर्मचारी ड्रेस में नहीं मिले, कुछ कर्मचारी एब्सेंट मिले, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, हमने सभी मैट्रन को, आईसीएन को और इंचार्ज को बोला है कि हमारी साफ़ सफाई अच्छी तरह स्टैंडर्ड की हो। इसमें वाइपर से पोछा लगना चाहिए और जो हमारे लैट्रिन बाथरूम है उसकी चेक लिस्ट के अनुसार उस पर जो हमारा स्वीपर है वो चेक करके ही वहाँ पर बैठा रहे और उसका ध्यान दे कि कोई भी साफ़ सफाई में कमी ना रहे। तो तीसरी हमने ये देखा कि जो इवनिंग और संडे के दिन डॉक्टर नहीं आ रहे, उसके लिए हम प्रधान चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे। जितने भी आपके स्पेशलिस्ट हैं, वार्ड इंचार्ज हैं, वो इवनिंग राउंड भी करें और छुट्टी के दिन भी एक बार ज़रूर राउंड करें, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी मरीजों को कोई दिक्कत होती है तो उसकी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ हम सर्विस दें। ये हम समय समय पर राउंड करते रहते हैं। हम फील्ड में भी राउंड करते हैं और सिविल हॉस्पिटल में भी किया। कुछ कमियां हैं जो काफ़ी समय से ही चलती आ रही हैं, उसमें हमने नोट कर लिया है। उसको पूरा करवाने के लिए हमने 7 दिन का टाइम दिया है। अगर 7 दिन में कार्य पूरा नहीं करते तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। के लिए मैंने पता किया कि भी पानी नहीं आ रहा, तो हमने एक्शन जो है पब्लिक हेल्थ से फ़ोन करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जेई से हमने बात की है कि वो तुरंत इसमें पानी की सप्लाई का प्रबंध करें। अगर पानी नहीं आता है, कोई ब्लॉक हो रही है, तो कैंटर के द्वारा हमारी इस पानी के हॉस्पिटल की टंकी को भरे ताकि आम जनता को कोई। हमने हर ओपीडी पर, हर इंडोर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी पेशेंट आते हैं वो अपनी पीपीआईडी लेकर के आए ताकि उनका हम ठीक तरह कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप किया जा सके। जो पेशेंट आयुष्मान बेनिफिशरी है उनको पर पेशेंट आयुष्मान बेनिफिशरी है या नहीं है इसकी स्टैंप लगाएं। पीएमएस उसका टाइम पर किए। जितने भी हमारे 1 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी आयुष्मान बेनिफिशरी है और उनका डाटा लिए मांगा गया है कि वो उनका कितने का टीएमएस हुआ है और कितने पेंडिंग है। जितना पेंडिंग है आयुष्मान मित्र के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको पूरा करवा। सीबीएलयू प्रशासन द्वारा एक छात्र नेता के निष्कासन के बाद विद्यार्थियों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को भी विद्यार्थियों द्वारा वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत सीबीएलयू प्रशासन द्वारा पुलिस की सहायता लेकर कई छात्रों को गिरफ्तार करवाया ताकि मामले का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सके। वहीं सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के वीसी ने बताया कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि विद्यार्थियों में किस बात का रोष है तथा उनके द्वारा यूनिवर्सिटी में अराजकता फैलाई जा रही थी, जिसमें बाहर के छात्र भी अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, इसलिए उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने अनुसार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के लिए हमेशा तत्पर व संवेदनशील रहता है, इसलिए छात्रों को अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं, आज जब मैं अपने ऑफिस में सुबह काम कर रहा था तो कुछ मैंने आवाज़ सुनी और मुझे कोई पता नहीं था कि किस कारण छात्र आए थे। तो जैसे मेरे सिक्योरिटीज़ जो ऑफिस है उन्होंने उसको पुलिस को बताया कि भाई इस तरीके से ये ग्रुपिंग कुछ छात्र आए हुए हैं, तो पुलिस ने उनको छात्रों को अपने उसमें बातचीत करने के लिए या जो भी उन्होंने अपनी कार्रवाई करके यहाँ से ले गए। और मेरे
तो किसी मुद्दे का नहीं पता, मुझे किसी बात का नहीं पता। यदि कोई भी ऐसे हम छात्रों का मामला होता है या कुछ भी ऐसी बात होती है, मुझे तो कोई मेल भी लिख देता है, मैं तो उनका जवाब उसमें मेल पे भी एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी तरफ से कोई छात्रों की एज सच कोई वो नहीं है, बट वो बिना बताए और कुछ यहाँ पर अराजकता और एक अनुशासनहीनता और एक सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की उस पर। अक्सर मुझे भी पता मिला कि ये कुछ छात्र शायद इसमें बाहर के होंगे, क्योंकि वही है जो यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो और अपना एक किसी तरीके से अपनी वो माहौल ख़राब करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इसको तो मैं छात्रों से यही अपील करूँगा कि अपना वो पेपर दें, और यूनिवर्सिटी का हम पूरी तरह से उनकी मांगों के प्रति और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, और यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से हमारे लिए बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि है, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगामी 9 जुलाई को भिवानी के नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी द्वारा विपक्ष आपके समक्ष रैली का किया जाएगा आयोजन। यह कहना है जिला प्रभारी एवं महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह का। उन्होंने बताया कि इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तथा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह सहित अनेक नेता वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों को आवाज बुलंद करेंगे। रावदान सिंह ने सोमवार को निजी होटल में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन केक काटकर और लड्डू बांटकर मनाया गया। आगामी 9 जुलाई को आयोजित होने वाले विपक्ष आपके समक्ष रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। इससे पहले विधायक रावदान सिंह व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संदीप सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रैली की सफलता के लिए भिवानी में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वहीं विधायक रावदान सिंह व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, असुरक्षा, हिंसा, नशा, बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली के मामले में पिछड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति जनता की रुझान व उसमें हर स्तर पर हजारों लोगों की भागीदारी से जनता का रुख स्पष्ट है। जनता प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यक्तियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तैयारी की बात आती है, आपने देखा होगा जब से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ था और उसके बाद से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश व्यापी चला हुआ है, जहाँ पर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने, हर विधायक ने, हर सांसद ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की नीतियों के बारे में आम आदमी को बताया है। और आज की तारीख में जो भाजपा की सरकार की विफलताएं, उनको बड़ा तरीके से उजागर लोगों के सामने किया है कि जिन आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ भाजपा को मत दे करके लोगों ने जिताया था, आज वो सब बातें निराशा में बदल चुकी हैं और आज भाजपा की कथनी और करने का जो अंतर है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए पूरे तौर पे जबरदस्त तैयारी है कांग्रेस पार्टी की 2024 के चुनाव की। देखिए, भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष जो शुरू से होती रही है, 7 पहले पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, अब ये 8वां है। इसके बाद एक हिसार, एक रोहतक, ये 2 और बचती हैं। ये अगली 9 जुलाई को ये कार्यक्रम रखा है और मैं समझता हूँ अनाज मंडी का उसका हमारा वेन्यू होगा और यहाँ पर सभी नेता शामिल होंगे। प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी 10 साल से कांग्रेस बिना डिस्ट्रिक्ट प्रधान और ब्लॉक प्रधान के चली आई है, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हमारा संगठन ऑलमोस्ट तैयार है और उसकी कभी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि पीसीसी और एआईसीसी सदस्य ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी प्रदेश व्यापी जितने भी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर के संगठन की जो आयोजन है वो बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हर पार्टी का अपना एक दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने की बात कहें, लेकिन पिछले 9 साल के जो कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां आज हैं कि सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है और इन सब को देखते हुए सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी हैं। उसके अंदर किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज प्रदेश का एक एक जन इस बात को जान रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रदेश के अंदर रोजगार की स्थितियाँ क्या है और किस तरह की कानून व्यवस्था है और किस तरह की महंगाई के ऊपर कंट्रोल सरकार का रहा है। सोमवार को रोहतक गेट पर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट के कार्यालय में जेईई एडवांस परीक्षा में
टॉप रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाश इंस्टीट्यूट के संचालकों द्वारा अपने होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करके एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए अपने इंस्टीट्यूट की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी भिवानी के आकाश बायजूस के छात्र सोहिल ने प्रतिष्ठित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2023 में प्रभावशाली परिणाम हासिल करके माता पिता और संस्थान को गौरवान्वित किया है। सोहिल ने जेईई एडवांस 2023 में AIR 793 प्राप्त किया। IIT गुवाहाटी ने आज परिणामों की घोषणा की। जेईई क्रैक करने के लिए छात्र आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने जेईई में टॉप परसेंटाइल की एलिट लिस्ट में अपने प्रवेश का श्रेय अवधारणाओं को समझने, आकाश से पाठ्यक्रम सामग्री और कोचिंग को दिया। किया आपने AITS पे डाउट्स वाले कैसे आपको होते क्लासेस में कैसे? मैंने जेईई की तैयारी 2 साल पहले शुरुआत की थी और मैंने आकाश बायजूस में 11 से पढ़ना शुरू किया। मैंने यहाँ पे हर एक टेस्ट दिया जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी और इनका जो मटेरियल होता है उसे थोरोली सॉल्व किया और जो भी गलतियाँ होती थी टेस्ट में उन्हें रिव्यू करा और जो भी हमारे सर ने हमें गाइडलाइंस दी उन्हें फॉलो किया। इस प्रकार बेटा कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, कितना क्या रहा? मतलब ऐसे घंटे का तो नहीं होता था पर जितना भी काम मिलता था वही पूरा करता था और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता था तो थोड़ा बहुत बुक्स और सोल्व कर लेता था, जो भी चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें। बेटा जैसे सभी वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे, वो अपने घर पे कैसे तैयारी करें? मतलब NC दे सकते हैं, उससे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और दूसरा अगर बुक्स को आप पढ़ लो तो और PYQs कर लो तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक्चुअली इसमें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, एक हमारा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है आकाश का, अक्रॉस इंडिया में कंडक्ट होता है, जो 1 ईयर होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। उसमें क्या है कि बच्चे को 15% से या 25% से 100% तक अचीव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी स्कोर है। तो जो आपने सही बात बोला, काफ़ी बच्चे हर एक तबके के आते हैं, किसी के रिकॉर्ड कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। और प्लीज़ समझिए कि अगर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है वो भी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो आसान से वो उसमें फिर पैसा भी लगता है। इसी वजह से हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जो नीडी बच्चे हैं वो अपना उसमें पे कर सकते हैं और जो उनकी मेरिट के हिसाब से उस हिसाब से उनको फीस उनके हिसाब से, इवन जो टॉप 5 बच्चों को हम नासा का ट्रिप भी हम प्रोवाइड करते हैं। इन दिनों भिवानी के किन्नर आश्रम में हरियाणा व दिल्ली राज्यों के किन्नरों का भारी जमावड़ा देखा जा सकता है। इस बारे में भिवानी किन्नर आश्रम प्रधान बुलबुल महंत ने बताया कि दिल्ली के कुछ किन्नरों ने हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली से हरियाणा के बुजुर्ग किन्नरों को बाहर निकाल दिया है। इस विषय को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। भिवानी किन्नर आश्रम के प्रधान बुलबुल महंत ने बताया कि दिल्ली के कुछ किन्नर तो एवं हरियाणा के कुछ बदमाशों ने मिलकर दिल्ली से हरियाणा के बुजुर्ग किन्नरों को निकाल दिया है। साथ ही साथ उनके नीच काम करवाए जाते हैं व उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी जाती है। साथ ही गोहाना की जो किन्नर है वे पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुकी है और वह उनके साथ मिलकर हरियाणा में भी दबदबा बनाना चाहती है, जिसकी वजह से उन्हें वीडियो कॉलिंग फोन के माध्यम से धमकियां दी जा रही है। वह इन सभी की शिकायत प्रशासन ने पुलिस SP एवं थाना को दे चुकी है। सभी किन्नरों ने अपने अपने जिलों के थाना इंचार्ज को भी इसकी शिकायत दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल नहीं हो रही है। इसी को लेकर आज उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इस तरह के डर के माहौल से बाहर निकाला जाए और उन्हें परेशान करने वालों पर कार्रवाई की जाए। हाँ जी, सबसे पहले तो सबको राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत सब देशवासियों को। मैं हूँ खुशी महंत, मेरे गुरुजी का नाम है बुलबुल महंत, जो कि भिवानी क्षेत्र की रहने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ दिल्ली और गुड़गांव के किन्नर और गोहाने के किन्नर, जिनका नाम इस प्रकार से है, गोहाना से स्वीटी उर्फ कप्तान और उसका चेला है अन्नू, और दिल्ली से कोकिला हाजी जो कि पहाड़गंज दिल्ली से है, रहीसा हाजी जो वो भी दिल्ली से है, शब्बो हाजी जो कि शहादरा दिल्ली से है, और गुड़गांव से बिटिया हाजी और रेशमा हाजी। ये कुछ किन्नर हमें पिछले कुछ दिनों से फोन करके वीडियो के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं और रिकॉर्डिंगें भेज रहे हैं। हमें धमकियां, जान मान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हमारे ऊपर तेजाब गिरने की, हमारे डेरों को जलाने की, पेट्रोल डालकर जलाने की धमकियां दे रहे हैं। चेला गुरु बुलबुल महंत जी भिवानी फतेहाबाद से जी,
अपना मैं फतेहाबाद की स्थायी निवासियन हूँ, और जो अपना यहाँ के जो किन्नर हैं, जो फतेहाबाद में और किन्नर रहते हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा जीना हराम कर रखा है। हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं, उल्टे सीधे हमारे पे आरोप लगाते हैं। ठीक है जी। और कल भी इन्होंने ऐसा किया कि दिल्ली के अंदर काट-पीट कर करके अपने ही चेलों को मार काट के और हमारे गुरुजी का नाम लगाया। हालाँकि हम तो इसी डेरे के अंदर अपने आश्रम के अंदर मौजूद थे। हम लोग अपने यहाँ से नहीं निकले, हमारे यहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हमारे फ़ोन की लोकेशंस भी आप लोग चेक कर सकते हो। हमारा कानून से हमारी सिर्फ़ यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निष्पक्ष जाँच की जाए और इन डाकू लोगों से, इन डाकू किन्नरों से हमें बचाया जाए। सबको तो पहले मेरे क्षेत्रवासियों को सबको मेरा राम राम, जय श्री महाकाल। और मैं भिवानी और फरकनगर से बुलबुल महंत बोल रही हूँ। हमारे को परेशान जो वैसे वीडियो बना के डाली जा रही है, किसी को ब्लेड मार के, चक्कू मार के, रोडों पे ऐसे आतंक उन्होंने पैलेस ले रखा वहाँ पे, इसमें शाम पैलेस में वो सब किन्नर सब इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे लगा ले कर करके दिमाग चला कर किसी के ब्लेड मार रहे, किसी कुछ लगा रहे, बुलबुल मार गई। तो मैं तो लगा ले, मैंने तो मेरी सारी फुटेज निकलवा ली कैमरों की। मैं तो मेरे घर पे हूँ, मैं तो अपने उसमें, मन तो कोई वो नहीं है। अब पर्सनलों पे फोन मिला के हमारे को गाली गलौज दिया जा रहा है और हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है। हमने जहाँ एप्लीकेशन लगाई है, कानून से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए और जांच करी जाए। हमने कोई ऐसे जब से 8-10 दिन हो गए गाली गलौज कर रहे हैं ग्रुपों में, और ये भाई रिकॉर्डिंग डाल रहे हो और इनमें जो मीडिया की डाल रहे हैं, तो हमारे को बहुत डराया जा रहा है, बहुत धमकाया जा रहा है। सोमवार को मिनी बैंक कर्मचारी संघ भिवानी द्वारा कोऑपरेटिव बैंक हेडक्वार्टर के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने बचत खातों पर ब्याज देने का प्रतिशत निर्धारित करने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने व एलटीसी इत्यादि देने की मांग को लेकर सरकार से गुहार की। मिनी प्रधान राजवीर ने बताया कि पैक्स कर्मचारी संघ ने सोमवार को कोऑपरेटिव बैंक हेडक्वार्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों के भांति भिवानी में भी वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि बचत खातों की ट्रांसफर की गई राशि वापस की जाए, सभी पैक्स कर्मचारियों का आरएफ डीएफ कार्यालय रोहतक भिजवाया जाए व पैक्स प्रबंधक को सस्पेंड किया गया है, इसे बहाल किया जाए तथा बैंक द्वारा ब्याज की स्थिति स्पष्ट की जाए, लेना है या नहीं और कितना प्रतिशत लेना है। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक के खिलाफ पैक्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की हुई है। पैक्स कर्मचारियों की काफ़ी लंबित मांगे हैं जो बैंक ने भाई अपनी मनमर्जी करके हमारी सारी मांगों को रोक के रखा हुआ है। जैसे हरियाणा सरकार ने घोषणा की हुई है एलटीसी की, तो ये बैंक ने उसके लिए भी मना कर दिया, बोले आपके ऊपर ये लागू नहीं होएगी। जबकि उसमें जो हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया है उसमें भाई बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सब के लिए जारी है वो, और यहाँ पर अधिकारियों ने ये कह के मना कर दिया कि आपके जो आरसीएस का लेटर है वही आप पे लागू होगा, इसलिए आप पे ये लागू नहीं होएगा। तो हमने उसके खिलाफ, बैंक के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हमारी जो एलटीसी की मांग है वो हमें पूरी की जाए और अन्य जिलों की भांति हमें भी जो वेतन मिल रहा है पैक्स कर्मचारियों को वही वेतन हमें भी दिया जाए। बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं जो ये कह के हमको रोक लगा देते हैं कि भी आपके ऊपर जो आरसीएस के जो नियम है वो लागू होंगे। क्या अन्य जिलों में सभी में आरसीएस के नियम हैं? तो अगर उन पे ये आरसीएस के नियम फॉलो नहीं हो रहे तो हमारे लिए क्यों फॉलो होंगे? तो हमें, हमारी यही मांग है, अन्य जिलों की बातें हमें भी वेतन दिया जाए और जो हमारे पैक्स के जो बचत खाते हैं वो बैंक ने अपनी मनमर्जी से अन्य उसमें खातों में ट्रांसफ़र कर लिया गया है। जो हमारा बचत का पैसा था, बैंक ये कह रहा है अभी 50,000 से अधिक किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं छोड़ा जाएगा, और जो हमें बैंक के हित में जो भी हमें काम करना पड़ता है ये जी ऐसे है। हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहे हैं। मैं मीडिया प्रभारी हूँ जिला का, दादरी व भिवानी का, क्योंकि भिन्न प्रकार से हमें हमारे कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। सैलरी 23 जिलों के अंदर है हरियाणा के अंदर, जो कि भिवानी और दादरी के अंदर सबसे कम सैलरी है। हम उस सैलरी का भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं, अभी वो अन्य जिलों के साथ हमारी भी बराबर की दी जाए। रही हमारे को कभी साथियों को दबाव बना के एक सस्पेंड कर रखा हमारा साथी, क्योंकि उसने विरोध कराया
अफसरों का, तो उन्होंने ये ऐसे ऐसे घटनाएं घटा रहे हैं। हमारी मांग है जी, अनिश्चित काल धरना है और बिल्कुल जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े संगठन के साथ कि मैं रह के हम इसका आखिरी छोर तक जो है अन्य जिलों के साथ हम हमारी सैलरी करवाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।